तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डाइजेशन होता क्या है और डाइजेशन के स्टेप क्या होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन क्या होता है, हमने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोसेस है, यहाँ क्या होता है, बहुत विद द हेल्प ऑफ मेनी एंजाइम्स, क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन प्रोसेस चलता है। फिर हमने आपको एक स्टेप बताया था सीक्वेंसली कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से होती है, स्टार्ट माउथ से। और हम अगर बात करें तो हमारी जो होती है माउथ टू एनस जाती है, ठीक है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, जो आपकी एनसीईआरटी इसको क्या कहती है, लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेन करती है। तो अगर आपके सामने हमने क्या दिया, एक फिगर ड्रा किया हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में क्या है, गिवन है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो आप देखिएगा कि आपकी जो माउथ है, ठीक है, माउथ स्टार्ट होता है, क्या क्या स्टार्ट करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करता है। लेकिन थोड़ा एबव जाएंगे आप तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा, नॉस्ट्रिल। तो ये आपका माउथ हो गया, ये आपके क्या हो गया, माउथ हो गया, नॉस्ट्रिल। और नॉस्ट्रिल कहाँ पे आता है, ये आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो माउथ है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग हो रही है, और जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हो रही है, ये लगभग क्या है, दोनों बहुत एक प्रॉक्सिमिटी बता रहे हैं, मतलब बहुत क्लोज दिखा रहे हैं ना। लेकिन देखिए थोड़ा जब इंटरनल जाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी जो पूरा प्रोसेस है, ये जो आपका एरिया है, ये हमको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कह देते हैं। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका टीथ और क्या आ जाएंगे, टंग आ जाएगा, ठीक है। तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर टीथ और टंग की स्टडी करेंगे, हमको डिटेल पढ़ना है टीथ के बारे में भी और टंग के बारे में भी, ठीक है। अब देखिए आपके कॉन्सेप्ट की बात है कि यहाँ आपका एयर और आपका फूड यहाँ तक क्या होते हैं, कॉमन पैसेज शो करता है, क्या कहता है, कॉमन पैसेज। और आपका जो कॉमन पैसेज है इसको हम कहते क्या हैं, फायरिंग्स कह दिए, इसको हमने क्या कह दिया, फायरिंग्स कह दिए। देखिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में हमने क्या क्या लिख भी दिया है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ना देखो अब ये देखो, ये अगर आप जब आप अपना मुंह ओपन करेंगे तो आपको एक सरफेस दिखाई देती है, एक छत की तरह दिखाई देता है, ठीक है। उसको हम लोग पैलेट कह देते हैं, क्या कह देंगे, पैलेट, PALATE, या इसको हम लोग कह सकते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, पैलेट हो जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा और नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ये चीज़, ये क्या हो गया, यहाँ पे अब डिवाइड हो गया, क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो जो डिवाइड हुआ तो ट्रैकिया, अब ट्रैकिया क्या हुआ, अलग हो गया। और ये जो एक लंबी सी, ये जो लंबी सी आपको पाइप दिख रही है, ठीक है, ये जो पाइप डक्ट दिख रहा है, इसको हमने क्या कह दिया, ओसोफेगस कह दिए, जिसको हमने क्या कह दिया, फूड पाइप। अभी तक हम यहाँ जब तक थे, जब हमारा फूड एयर यहाँ तक था, तब तक हम कॉमन पैसेज क्या बताते थे, फेरिंग्स बताते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब डिवाइड हो गया, हमारा ट्रैकिया में डिवाइड हुआ और ओसोफेगस में डिवाइड हुआ। और ट्रैकिया को हमने क्या कह दिया, विंड पाइप, और ओसोफेगस हमने क्या कह दिया, फूड पाइप। इसको आप खुद से फील कर सकते हो, ऐसे देख लो, ऐसे देखो, जैसे देखो ये हमारे पास 2 मार्कर है, ये हमारे पास 2 मार्कर हो गया, देखो ये 2 मार्कर हो गया। ये जो हम देखो ये जो यहाँ सरफेस पे जो टच करने पे ये चीज़ देखो हमको क्या एहसास हो रहा है ना, ये आपकी ट्रैकिया हो गई, ये क्या हो गई, ट्रैकिया हो गई, जिसको हमने क्या कह दिया, विंड पाइप। अब ये इसके पीछे जो ये मार्कर मैंने एक और यूज़ कर रहा हूँ, इसको हमने क्या कह दिया, फूड पाइप। तो फूड पाइप हमारा क्या हो जाएगा, ये ओसोफेगस हो जाएगा, ठीक है। तो ओसोफेगस हमने क्या कह दिया, फूड पाइप कह दिया। ये हमारा कॉमन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए आप लोग, ये तो डायफ्राम है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था हमारा क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। अब यहाँ के बाद
ये आपका स्टार्ट क्या होता है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टमक का पोर्शन। ये आपका क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्टमक का पोर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक का पोर्शन हो गया। और ये आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। एक बार आपसे सुन लो, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है वो माउथ से होती है, ठीक है। जस्ट उसके बाद क्या पाया गया है, नॉस्ट्रिल जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करता है, ठीक है। जब आप रूफ ऑफ बक्कल कैविटी क्या कहते हैं, पैलेट, जो आपको देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉमन पैसेज की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है, विंड पाइप जो हमारे एयर को कहाँ तक ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। फिर आपका एसोफेगस क्या हो जाएगा, एक डट की तरह दिखाई देता है, वो हमारे क्या हो जाएगा, फूड पाइप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डायफ्राम जो सेपरेट कर देता है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। स्टमक स्टार्ट के बाद क्या होगा, जब हमारा एंड पार्ट होगा तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे क्या हुआ, ओसोफेगस जो हमारा क्या हो गया, फूड पाइप हो गया। अब माउथ से खाना कहाँ पे आएगा, आपका माउथ से खाना कहाँ पे आएगा, ओसोफेगस से थ्रू कहाँ पे आ जाता है, स्टमक के अंदर। अब एक देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये बताइए क्या ओसोफेगस के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो अभी हम कोई एब्जॉर्प्शन की नहीं बात कर रहे हैं, ना ही किसी एंजाइम की बात कर रहे हैं। जब हम एंजाइम की बात करेंगे या जो एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हमको वहाँ पे डिटेल बताएंगे कि डाइजेशन का स्टार्ट आपके माउथ से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ओसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो क्यों नहीं होता है, तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। मतलब हम एकदम कह सकते हैं कि ओसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं है। और जब तक ग्लैंड नहीं होगा तब तक ना तो किसी एंजाइम का सिक्रेशन होगा और ना ही किसी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ओसोफेगस के अंदर क्या होगा, कोई ग्लैंड नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे कोई एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होगा। और जब किसी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने आपको यहाँ पे देखिए एक पार्ट बना दिया स्टमक का, ठीक है। हम ओसोफेगस के नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको हमने क्या किया, एक छल्ले जैसा हमने स्ट्रक्चर बना दिया ना। देखो एक हमने यहाँ पे बना दिया छल्ले जैसा स्ट्रक्चर, और एक हमने कहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया है। अब देखो इस तरह से अगर स्टमक की बात करोगे तो स्टमक के 4 पार्ट हो गए। ये आपका है फंडस, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फंडस पार्ट हो गया, ठीक है। फिर देखो ये जो पोर्शन है ये आपका हो गया पाइलोरिक, ये हो गया पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। ये आपका जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है। और यहीं पे एक और पार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कह देंगे, कार्डियक। क्या कह दिए, कार्डियक। तो थोड़ा साइड में आते हैं कि स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टमक के कितने पार्ट हो जाएंगे। तो अगर स्टमक के पार्ट की बात करेंगे तो एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, फंडस हो जाएगा। क्या हुआ, फंडस हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पे हमारा, कार्डियक हो गया। क्या हो गया, कार्डियक। फिर क्या हो गया हमारा, बॉडी हो गया। और फिर क्या हो गया, पाइलोरिक हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, कि स्टमक का कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमेशा गैस भरा होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्टमक हैज़ ऑलवेज फुलफिल्ड विथ गैस। तो हम कहेंगे जो आपका फंडस पार्ट होता है ऑलवेज फिल्ड विथ गैस, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा गैस भरे होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन है,
कन्फ्यूजन क्या है, आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे कि सर कार्डियक तो हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ये पार्ट है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि किसी इसमें ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं दिया, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल पॉइंट हो गया कि कार्डियक तो वर्ड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए। तो ये पार्ट कहीं अगर हम लोग 3D में देखेंगे तो हार्ट से कहीं आसपास ये क्या होता है, बिलोंग करता होगा, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, कार्डियक दे दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। अब यहाँ पे देखो, ये एक छल्ले जैसा हमने यहाँ पे बनाया, अब एक छल्ले जैसा पार्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अभी हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे, अभी आपको मतलब अभी नॉर्मली जो है सरफेस की बातें हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम डाइजेशन बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम दे दिया हमने, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। क्यों ऐसा हमने कह दिया, देखिए आपकी ये क्या, ये आपके यहाँ पे क्या हुआ, ओसोफेज ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो देखो नाम में छिपा हुआ है ओसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो हमने कहाँ से लिया, यहाँ देखो फील्ड हमने क्या, ये स्टमक का पार्ट है, ठीक है। हमने गैस कहाँ से ले लिया, स्टमक से ले लिया, तो गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रो ओसोफेजियल प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो आप कहाँ पे क्या कहोगे, जंक्शन बिटवीन स्टमक एंड ओसोफेगस। बात समझ में आई, हमने क्या कहा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हो जंक्शन बिटवीन ओसोफेगस एंड स्टमक हो गया, ठीक है। अभी हम इसका फंक्शन आगे चल के हमको बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सर, यहाँ पे देखो अब आपका ये स्टमक पार्ट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे पायलोरिक पोर्शन आपका ख़त्म हो रहा है। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका शुरू हो जाता है। तो इसको हम नाम दे देंगे पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक, क्या नाम दे दिया हमने, पायलोरिक स्फिंक्टर नाम दे दिए। अब देखो फिर से बात रिवीजन कर लेते हैं। स्टमक का कौन कौन सा पार्ट, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पायलोरिक, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सर पायलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं द एंड ऑफ स्टमक एंड स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ पे स्टमक का पार्ट ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उस बीच में जो स्फिंक्टर है उसको हमने क्या कह दिया, पायलोरिक स्फिंक्टर। नाम बहुत इजी है लर्न करना, नाम से ही आप याद कर सकते हो, क्या हो जाएगा, पायलोरिक स्फिंक्टर हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप आई होप इतना आपको क्या हुआ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत नॉर्मली हमने समझाई चीज़ों को, ठीक है। अब देखो डिलीट करते हैं इसको यहाँ से। अब आपका देखिए ये हमारा अभी क्या हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा स्टमक के बारे में। ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्टमक, ठीक है। अब स्टार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मली आपको बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट हो जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ठीक है। ये स्टार्टिंग, ये देखिए जहाँ से कर्व आपको दिख रहा है, ये देखिए जहाँ आपको कर्व दिख रहा है, इसको हम कहेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। फिर आपका आ जाएगा जेजुनम। फिर आपका आ जाएगा एलियम, ठीक है। एक एलियम और है जो बोन से रिलेटेड है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, लेकिन वहाँ पर आपकी स्पेलिंग क्या है, चेंज है। जो आपकी बोन वाली एलियम है, जो ये पाई जाती है आपकी, वो आई है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में क्या ई है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए 3 पार्ट, ड्यूडेनम हो गया और जेजुनम हो गया और क्या हो गया, एलियम हो गया, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। कहीं सी शेप देता है ड्यूडेनम और कहीं यू शेप देता है। तो आप बताओ, ठीक है,
कि क्या होगा यहाँ पे। ड्यूडेनम में यू शेप हम लोग मान के चलेंगे कि सी शेप मान के चलेंगे, एक बार आप थिंक करिए, हम बता रहे हैं। पता चल गया सबको, ठीक है। तो देखो स्माइल इंटेस्टाइन, आप देखो यहाँ पे आपका जो जेजुनम हो गया और आपका हो गया क्या हो गया, इलियम हो गया। ये आपका लगभग मिला के कितने मीटर का हो जाता है, 6 मीटर का हो जाता है। कितने मीटर का हो जाएगा ये, 6 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ड्यूडेनम के बाद आपका, ठीक है, ये आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, स्माइल इंटेस्टाइन। तो यहीं के आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मान लो आपका क्या हो गया, जेजुनम हो गया, क्या हो गया। और जो हाईली क्वाइल्ड है यहीं पे ऐसे हाईली क्वाइल्ड है, हाईली क्वाइल्ड आपका क्या हो जाता है, इलियम। तो हम कह सकते हैं आपका जो इलियम क्या कैसा है, हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। जेजुनम आपका कैसा है, ये मिडिल पार्ट है, ये आपका कैसा है, ये मिडिल पार्ट है, ठीक है। ड्यूडेनम क्या हो गया, ये ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्ट हो गया। अब देखो भैया, अब थोड़ा यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम के बाद, ठीक है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट हो गए हमारे, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और इलियम हो गया। ड्यूडेनम क्या हो गया, देखिए जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है वहाँ पे यू शेप है, ठीक है, लेकिन आपकी जो नई एनसीईआरटी आ रही है वहाँ पे क्या है, सी शेप। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये देखो, ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, यहाँ पे देखो कर्व हो गया ना, तो ऐसे ही कर्व है, देखो ऐसे कर्व है, तो हमको सी दिख रहा है ना। तो ये देखो ड्यूडेनम कैसा हो गया, सी शेप। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी पुरानी बुक है उसमें यू शेप लिखा हुआ है, और ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, स्मॉल पार्ट, सॉरी मैंने लार्ज पार्ट बोल दिया था, तो उसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो ड्यूडेनम हमारा क्या हो गया, स्मॉल पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हाईली क्वाइल्ड का हमारा क्या हो गया, इलियम हो गया। इलियम में दो प्रोनाउंसिएशन सेम है, इलियम इलियम। तो आपकी एक बोन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट क्या देख लो, ये पोर्शन हम देखिए क्या है, इस क्या हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे एक हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। अब यहीं पे है सीकम, सीकम। अब देखिए ये आपकी एक पार्ट, ये एक पार्ट ये हो गया, अब एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलन। ये जैसे एकदम ट्रांसवर्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन। ये आपकी हो जाएगी डिसेंडिंग कोलन, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा सिग्मोइड, ये आपका हो गया रेक्टम। क्या हो गया हमारा? रेक्टम हो गया। तो सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मोइड हो जाएगा। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट यहीं लिख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कोलन हो गया, और क्या हो गया? रेक्टम हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सीकम हो गया, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट? 3 पार्ट, सीकम, कोलन और रेक्टम। हम कोलन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है, हाँ, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसको क्या कहोगे? ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। थोड़ा और नीचे आओगे उस पोर्शन को क्या कह देंगे? डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। फिर लास्ट क्या है? सिग्मोइड। अब फिर देखो, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी वहाँ पे सिग्मोइड टर्म नहीं दिया है, ना ही वहाँ पे कोई मेंशन, ना ही कोई बात का एनसीईआरटी। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है वो कोलन के इतने 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और क्या हो जाएगा? सिग्मोइड। और थोड़ा बात कर लेते हैं ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स की, ठीक है, और सीकम की। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा पोर्शन अगर कट करोगे यहाँ पे तो ये आपका सीकम हो गया। ये क्या हो गया? सीकम। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पे क्या होते हैं? जहाँ पे कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया हॉस्टाइल होते हैं, बैक्टीरिया हॉस्टाइल, ठीक है। तो इतना आज हम रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है क्या कंटिन्यू कर देंगे। थैंक्स।